अब हम आते हैं रेट कांस्टेंट पे। कोई भी रेट जो होता है रेट लॉ में, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनकी जो पावर्स होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, वो जरूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर हो, और उनकी पावर्स का जो सम होता है वो ऑर्डर होता है। इस तरह से रेट लिखा जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के जब हमें इक्वल का साइन लगाना होता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के, जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, यानी कि ये रेट कांस्टेंट। तो अब हम इसकी बात करेंगे, यानी किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ इस तरह से लिखा जाता है। सपोज ये रिएक्शन है A प्लस बी, प्रोडक्ट क्या है उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें रेट लॉ में सिर्फ क्या लिखना है, रिएक्टेंट टर्म्स के बारे में लिखना है। अब इनके आगे जो कोफिशिएंट है मान लीजिए वो है 2 और 3 है, तो यहां पे 2 और 3 से रेट लॉ लिखते वक्त कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब जो इसकी पावर है वो ऑर्डर है, और वो जरूरी नहीं है इसके बराबर है, वो 2 हो भी सकती है, वो 2 नहीं भी हो सकती है। जैसे हम यहां पे 1 लिख लेते हैं, तो यानी ये शो कर रहा है कि ये 2 हो भी सकती थी इसकी पावर और नहीं भी, तो यहां पे ये इससे मैच नहीं कर रहा। जब हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कंसंट्रेशन, जो दूसरा रिएक्टेंट है, और इसकी पावर हम लिख देते हैं 2, जो कि इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच नहीं कर रही है, कर भी सकती है नहीं भी। तो यहां पे ऑर्डर हो गया 1 + 2 3। अब जब हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो अब बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत है के। ये जो के है इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसको आप नीचे ले आइए रेट के, तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मान लीजिए ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये 1 कर देते हैं हम, अगर ये 1 हो जाती है तो के रेट के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो के है रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, रेट के। कब है, जब कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, यानी यूनिट कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है जब वो 1 आ जाए तो के जो है वो रेट के बराबर है। के को हम रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी के रेट ऑफ द रिएक्शन कहलाता है जब यहां पे वैल्यू 1 हो जाती है, यानी इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि ये रेट के बराबर होता है जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जीरो ऑर्डर की बात करें। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा, देखिए ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, यहां पे आप देख सकते हो कंसंट्रेशन की जो पावर है 0 है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये भी बात इसमें नोट करने वाली है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो एनीथिंग टू द पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया यहां पे ये, तो यानी रेट हमारा किसके बराबर हो गया, रेट हमारा के बराबर हो गया। रेट इज इक्वल टू के। अब जो रेट का यूनिट है वही के का यूनिट होगा। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही के का यूनिट है। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो यूनिट रेट का होता है वही के का यूनिट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट है। तो आप नोट कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट
रेट के यूनिट के बराबर है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होगा। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका पावर क्या है 1, तो ये ए ही रहेगा। अब जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यहां पे कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर और रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसमें से मोल पर लीटर इधर से और इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी के का यूनिट हो गया पर सेकेंड। कौन से ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट हो गया पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, पावर 2 होगी, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट है उसकी भी पावर 2 हो गई। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, इधर रेट का जो यूनिट है मोल पर लीटर और यहां पे मोल पर लीटर की पावर 2 है क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो एक वैल्यू कट जाएगी और ये जब दूसरी तरफ आएगा तो के का यूनिट हो जाएगा, यहां मोल अगर ऊपर चले जाए तो पर मोल लीटर, ऊपर लीटर चला गया इनवर्स है तो लीटर बन जाएगा, और पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड या लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर का यूनिट। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसमें से एक वैल्यू कट जाएगी, मोल पर लीटर इधर से और इधर से कट जाएगा, 3 की जगह 2 रह जाएगा, तो फिर ये वैल्यू बचेगी। तो के का यूनिट हर ऑर्डर के लिए अलग होगा। अब हम nth ऑर्डर के लिए के का यूनिट निकालेंगे। यहां पे क्या है, जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट है मोल पर लीटर, अब उसकी पावर n है तो मोल पर लीटर की भी पावर n हो गई। यहां पे मोल पर लीटर अगर इधर के एक मोल पर लीटर से कट जाएगा तो यहां बचेगा मोल पर लीटर n-1, वो इस तरफ आएगा तो के का यूनिट ये हो जाएगा। तो nth ऑर्डर के लिए के का यूनिट ये होता है, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। तो एक बार अगर आप इसे याद भी करना चाहे तो nth ऑर्डर का यूनिट याद कर लीजिए, फिर जो भी ऑर्डर हो उसको n की जगह पुट कर लीजिए। तो जो भी ऑर्डर होगा उसको n की जगह पुट कर लेंगे तो k का यूनिट अलग अलग ऑर्डर्स के लिए निकल आएगा। जैसे सपोज अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना चाहते हैं तो यहां पे मोल पर लीटर टू द पावर 1-1 पर सेकेंड। 1-1 का मतलब क्या है, 0, एनीथिंग टू द पावर 0, यानी ये पूरी वैल्यू किस में बदल जाएगी, 0 में, और हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो आप जो ऑर्डर की वैल्यू है वो n की जगह पुट करिए और आप किसी भी ऑर्डर का के का यूनिट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको क्वेश्चन में के का यूनिट दे रखा होगा, के की वैल्यू दे रखी होगी और उसका यूनिट दे रखा होगा। यूनिट देख के आप पता कर सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो इसके लिए अलग अलग रिएक्शंस के के का यूनिट अलग अलग होता है। इसके लिए पूरा एक टेबल बना रखा है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट ये रहा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रहा। तो ये अलग अलग जो यूनिट्स दे रखे हैं ये अलग अलग ऑर्डर्स के हैं। अगर प्रेशर होता है, गैस होती है, तो गैस में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर होता है, तो कंसंट्रेशन की जगह हम कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं और गैसेस का कंसंट्रेशन हम प्रेशर में ले सकते हैं, यानी प्रेशर पर सेकंड, तो इस टर्म में लेते हैं हम। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट के लिए हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में के का यूनिट अलग अलग मिल सकता है, अलग अलग ऑर्डर के लिए, यानी जीरो ऑर्डर के लिए ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हो गया। तो इसकी यूनिट की वैल्यू से हम पहचान सकते हैं कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। इसी तरह से गैसेस में यूनिट से हम पहचान सकते हैं, के यूनिट से हम पहचान सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। यहां हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे।
अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, फास्टर विल बी द रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट चलेगा, क्योंकि हमें यह चीज पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्ट रेट इज इक्वल टू के और कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना रेट फास्ट चलेगा, और जितनी कम के की वैल्यू होगी उतना रेट स्लो चलेगा। ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, अच्छा, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बदलता है तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी बदलती है, और कैटलिस्ट बदलता है तो भी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अच्छा, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पे कंसेंट्रेशन टर्म पे पावर क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू के। उस केस में कंसेंट्रेशन कुछ भी हो रिएक्टेंट की, के की वैल्यू ऑल्टर नहीं होती, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।